मुझे बहुत खुशी है कि अब किसान अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता बना है। सांस्कृतिक धरा हरियाणा, जहाँ कण कण में है शौर्य गाथाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शुभारंभ हो रहा है। जो ये रिंग रोड बनने जा रहा है, करनाल ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड परियोजना करनाल की विकास का नई अध्याय इस तरह से मंच से भी बोला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोगों का अभिवादन स्वीकार रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके साथ में है। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज करनाल में पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार आज करनाल पहुंचे हुए हैं और एक 6 लेन प्रोजेक्ट का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। एक 1690 करोड़ की लागत से ये राजमार्ग बनाया जाएगा, जिसका नाम करनाल ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कुशल नेतृत्व में इस दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरा हरियाणा, जहां कण कण में है शौर्य गाथाएं। हरियाणा को विकास की नई गति देने के लिए इसके प्रमुख नगर करनाल को रिंग रोड की सौगात दे रहे हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, जिसका शिलान्यास आज किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में करनाल में बहुत सी विकास योजनाएं मूर्त रूप ले रही हैं। करनाल रिंग रोड 34.5 किलोमीटर लंबा होगा, जो 3 राष्ट्रीय राजमार्ग NH 709A, शामली करनाल राजमार्ग NH 709A, जिंद करनाल राजमार्ग और NH 44 दिल्ली अमृतसर राजमार्ग को आपस में जोड़ेगा। 6 लेन के इस रिंग रोड को 1690 करोड़ रुपयों की लागत से बनाया जाएगा। करनाल रिंग रोड सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास और समृद्धि की जीवन रेखा बनेगा। ये करनाल शहर के भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों को बाईपास करेगा और जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दक्षिणी हरियाणा तक जाने वाले यात्रियों के लिए एक आसान और सुविधाजनक विकल्प प्रदान करेगा, जिससे इस क्षेत्र में भी प्रदूषण और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। साथ ही व्यापार, पर्यटन उद्योग और कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा। ये रिंग रोड इस क्षेत्र के विकास को एक नया आयाम देगा, जिससे यहाँ उद्योग धंधे और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा। आने वाले समय में ये रिंग रोड न सिर्फ करनाल बल्कि हरियाणा के विकास में भी एक अहम भूमिका निभाएगा। तो आइए साक्षी बने इस अभूतपूर्व क्षण का। एक जोरदार दिन है, ऐतिहासिक दिन है और गौरवमयी मैं क्षण ये कहूँगा कि आज हमारे बीच में देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता और ऐसे नेता जिनके कारण से आज सभी तरफ जब विकास की चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहला नाम अगर कोई आता है तो माननीय श्री नितिन गडकरी जी का आता है, जिन्होंने पूरे देश के अंदर किस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क उन्होंने है। आज पूरे देश में उनके प्रशंसक हैं। हरियाणा प्रदेश का जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी जिक्र करते हैं, विकास का जिक्र करते हैं, तो पहला नाम अगर किसी का लेते हैं तो माननीय नितिन गडकरी जी का लेते हैं। नेशनल हाईवे के नेटवर्क का लेते हैं, जो आने वाले समय में हमारे हरियाणा प्रदेश की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे माननीय नितिन गडकरी जी का मैं पूरे क्षेत्र के लोगों की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र को आज विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया है और ऐसी ऐसी परियोजनाएं हमारे क्षेत्र में उन्होंने दी हैं जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी घरौंडा विधानसभा क्षेत्र में इस कुटेल गांव की भूमि पर पहुंचने पर उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तस्वीरें आप करनाल के कुटेल से देख पा रहे हैं, जहां पर पहुंचे हैं नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आप देख सकते हैं कि 6 लेन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आज शुभारंभ हो रहा है। आपको बता दें कि किस तरह से इस जो 34 किलोमीटर का जो ये प्रोजेक्ट है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, वो करनाल का रिंग रोड आप देख सकते हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट की ड्राइंग है उसको देख रहे हैं, उसका निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आपको बता दें कि 23 गांव से होकर ये रिंग रोड गुजरेगा और शहर के अंदर जो आप देख सकते हैं कि किस तरह का रश रहता है, सड़कों पर दबाव रहता है, NH-44 पर उसका दबाव कहीं ना कहीं इस रिंग रोड के बनने से ख़त्म हो जाएगा और करनाल के लिए एक बड़ी सौगात आप इसे कह सकते हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में काफ़ी संख्या में लोग भी उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ ही समय में अपना उद्बोधन नितिन गडकरी यहां पर देंगे और किस तरह से इस प्रोजेक्ट की नींव रखी जाएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी संजय भाटिया जी, हमारे लोकप्रिय विधायक हरविंद्र जी, हमारे कश्यप जी, महिपाल जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि संजय भाटिया जी और हरविंद्र जी अनेक बार मुझे दिल्ली आकर मिले और विशेष रूप से उन्होंने करनाल के रिंग रोड की मांग बार बार मेरे सामने रखी। मुझे बहुत खुशी है कि करीब 1700 करोड़ रुपए का ये 35 किलोमीटर रिंग रोड, ये परियोजना, ये भारतमाला परियोजना के फीडर मार्ग के रूप में प्रस्तावित है। इसकी जो अलाइनमेंट है वो शामगढ़ गांव NH-44 से शुरू होकर बरोटा गांव MDR 115 तक होगी। इस स्ट्रेच के विकास से करनाल शहर की भीड़ कम होगी और वाहन चलाने की लागत भी कम होगी। प्रस्तावित योजना करनाल जिले में NH-44, NH-709A जींद करनाल और करनाल मेरठ, NH-7 करनाल इंद्री यमुनानगर, SH-8 करनाल जलतलाना यमुनानगर, MDR 115 करनाल मुनक को भी जोड़ती है। और आज इस योजना के लिए मुझे मेरी पुरानी याद आ रही है। मैं शायद करनाल में आज करीब 25 साल के बाद आया हूँ, 25 नहीं 30 साल के बाद आया हूँ। मुझे याद है कि चौधरी देवीलाल जी और डॉक्टर मंगल सेन के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव हुआ था और तब मैं शाहाबाद के पास एक बबेन करके गांव था। मेरी शादी होकर 15 दिन ही हुए थे। पार्टी ने मुझे बताया था कि आपको इस चुनाव में जिम्मेदारी लेनी है, तो बबेन गांव में मैं 1 महीना रहा और इतना ही मुझे याद आता है कि करनाल के बीच में से जाता तो एक बड़ा कैनाल लगता था और कर्व थी और उसके बाजू में रोड साइड एक बड़ा रेस्टोरेंट था, उसमें चाय पीकर फिर मैं आगे जाता था। फिर से एक बार मुझे यहाँ आने का मौका मिला। हरियाणा की भूमि जो है वो एक प्रकार से हमारे कृषि क्षेत्र के लिए आदर्श भूमि है।
और मैं भी किसान हूँ और मेरे क्षेत्र में 3 चीनी मिलें चलाता हूँ और लगभग किसानों में ही काम करता हूँ। और विशेष रूप से हरियाणा में चावल जो होता है बासमती राइस, उसका एक्सपोर्ट होता है। हरियाणा में बड़े प्रमाण पर जो परली होती है वो जलाई जाती थी और जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है, ऐसा लोग कहते थे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गई थी। मैं 2004 से लगातार एक बात करते आया हूं कि हमारा देश का किसान अन्नदाता है, हमारे देश का किसान अब ऊर्जादाता बनना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी पानीपत में इंडियन ऑयल ने परली से 1 लाख टन बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बनाने का उद्योग मेरी आग्रह पर शुरू किया। और अब उसमें भी अच्छी बात यह हुई है कि बिटुमिन के जगह वो 5% बायो एविएशन फ्यूल ऐड करने का कानून बना है। तो स्वाभाविक रूप से परली से एक नया वैल्यू एडिशन हुआ। दूसरी बात, मैं एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। देश का पहला ट्रैक्टर मैंने सीएनजी पर कन्वर्ट किया जो परली से तैयार होती है। 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी तैयार होता है। और हमारे देश में 26 प्रोजेक्ट पूरे हुए जो शुरू हुए हैं और 135 प्रोजेक्ट अब प्रोसेस में है और उसमें से बहुसंख्यक प्रोजेक्ट हरियाणा में हो रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इस देश में हम 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस। अब गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना तो हम लगाते हैं, पर इससे किसान की गरीबी दूर नहीं हो सकती। अन्नदाता के साथ किसान ऊर्जादाता बनना चाहिए। इसी बात को लेकर एक नई युग की शुरुआत अब देश में मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। अभी इथेनॉल बन रहा है, ब्रोकन राइस और मक्के से इथेनॉल बनता है, बांबू से इथेनॉल बनता है। असम में बहुत बड़ी रिफाइनरी डाली है जिसमें बांबू से इथेनॉल बनता है। अब इतना ही नहीं तो शुगर केन जूस से भी इथेनॉल बनता है और मोलाइसेस और बी हेवी मोलाइसेस से भी बनता है। मुझे बहुत खुशी है कि अब किसान अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता बना है। मैं आप सबसे और आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। अभी मारुति सुजुकी की गाड़ियां भी फ्लेक्स इंजन में आ रही है, आने वाली है, लॉन्च होने वाली है। टोयोटा की सभी गाड़ियां फ्लेक्स इंजन में आने वाली है, जिसका भी शुभारंभ अगस्त में मैं लॉन्चिंग करने वाला हूं। अब बजाज, टीवीएस और हीरो की स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा भी आई है। इस फ्लेक्स इंजन का मतलब यही होता है कि पेट्रोल के बजाय हम 100% इथेनॉल का यूज करें। और टोयोटा की एक कैमरी करके गाड़ी है जो पेट्रोल पे चलती है और 60% पेट्रोल और 40% बिजली पे चलती है। अब टोयोटा जैसी इनोवा और सब टोयोटा की गाड़ी आएगी जो 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी, 60% इथेनॉल और 40% बिजली तैयार करेगी। यानी अगर माइलेज का विचार किया जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव हो जाएगा। ग्राहकों का भी फायदा होगा, किसानों का भी फायदा होगा। और स्कूटर और ऑटो रिक्शा लेते समय इथेनॉल पर आने वाली लेने का आग्रह करेंगे। भारत सरकार से हमने इथेनॉल पर पंप भी ओपन करने की शुरुआत की है। मैंने अपने शहर में इथेनॉल पर चलने वाली एयर कंडीशन बसेस स्कैनिया कंपनी की बहुत चलाई और अब ये प्रूव हो गया है कि इस देश का किसान हमारा ऊर्जादाता बनेगा। और एक अच्छी बात हुई है जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि हम गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना लगाते हैं उसे एनर्जी क्रॉप्स लगाएं, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके एनर्जी क्रॉप्स लगाएं। और हम बायो सीएनजी, बायो एलएनजी के साथ हम लोग बायो डाइजेस्टर में ये जो नेपियर ग्रास है ये और बाकी बायोमास डालने के बाद उससे मीथेन निकलता है और मीथेन से CO2 अलग तैयार करने से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बनता है। अब उससे हाइड्रोजन भी बनता है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि मेरे पास
हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है, उसका नाम है मिराई। ये मनोहर लाल जी भी बैठे हैं गाड़ी में, मर्सिडीज जैसी है, टोयोटा कंपनी की है। और ये गाड़ी में आवाज भी नहीं आता, धुआं भी नहीं निकलता, प्रदूषण नहीं है। और ये जो गाड़ी है ये भविष्य, इसका नाम है मिराई यानी भविष्य। और ये भविष्य में जो हाइड्रोजन है वो भी हम तैयार कर सकते हैं। हमारे किसान इथेनॉल, हाइड्रोजन, सीएनजी बनाएंगे तो 16 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट है उसमें से 10 लाख करोड़ भी किसानों के जेब में जाएंगे, तो इस देश का किसान समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनेगा। आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लोगों को समझाने के लिए समय लगता है। मनोहर लाल जी को याद होगा कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट था तब मैं इथेनॉल की बात करता था, पर समझाते समझाते मुझे 10-12 साल लगे। आज इथेनॉल की 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने की बात हम कर रहे हैं और 40,000 करोड़ हमने पेट्रोलियम में बचाया। अब हमको इंपोर्ट बंद करना है और हाइड्रोजन भी किसानों को तैयार करना है। हमारे जैसे रूफटॉप सोलर लगा और इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़ 20 लाख का है और उसमें पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और इथेनॉल के जनरेटर पर वो कंप्रेस होगा और ट्रक, बसेस, हवाई जहाज में और फैक्ट्री के लिए जाएगा और इस देश का किसान ऊर्जादाता बनेगा और वो संपन्न बनेगा। यही मोदी सरकार में हमारा सबका सपना है। और मुझे खुशी है कि हरियाणा ऐसा प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य है कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा से बड़े प्रमाण पर चावल का एक्सपोर्ट होता है। अभी एक बहुत बड़ा, मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मैं मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी को और हरियाणा की सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक बहुत बड़ा सब्जियों का मार्केट अभी आते समय मैंने देखा। यहाँ से सब्जियां डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो सकती है और आने वाले समय में पूरे विश्व में हमें एक्सपोर्ट करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पर यह सब करना है तो उद्योग और व्यवसाय को बढ़ाना होगा। उद्योग और व्यवसाय को बढ़ाना होगा। खुशी का दिन है कि आज माननीय गडकरी जी यहाँ कुटेल पहुँचे हैं, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा एक सुनहरी अवसर है पूरे करनाल के लिए, ज़िले के लिए खुशी की बात है कि एक रिंग रोड आज लगभग 1700 करोड़ की लागत से करनाल के अंदर बनने जा रहा है, जो कि शामगढ़ से लेकर के और बेजना होते हुए आगे निकल रहा है। और ये बड़ा खुशी का मौका, इसके लिए मैं माननीय गडकरी जी का और माननीय सांसद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। मैं 2004 से लगातार एक बात करते आया हूँ कि हमारा देश का किसान अन्नदाता है, हमारे देश का किसान अब ऊर्जादाता बनना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी पानीपत में इंडियन ऑयल ने बरेली से 1 लाख टन बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बनाने का उद्योग मेरी आग्रह पर शुरू किया। और अब उसमें भी अच्छी बात ये हुई है कि बिटुमिन के जगह वो बायो एविएशन फ्यूल बनाने वाले हैं और वर्ल्ड में हवाई जहाज में 2% बायो एविएशन फ्यूल ऐड करने का कानून बना। और हमारे देश में 26 प्रोजेक्ट पूरे हुए जो शुरू हुए हैं और 135 प्रोजेक्ट अब प्रोसेस में है और उसमें से बहुसंख्यक प्रोजेक्ट हरियाणा में हो रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इस देश में हम 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस। अब गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना तो हम लगाते हैं, पर इससे किसान की गरीबी दूर नहीं हो सकती। अन्नदाता के साथ किसान ऊर्जादाता बनना चाहिए। इसी बात को लेकर एक नई युग की शुरुआत अब देश में मोदी जी के नेतृत्व में हुई। के बीच में हम 18 टनल बना रहे हैं, 14 बन गई है, 4 का काम शुरू है। और श्रीनगर से लद्दाख लेह के लिए 2 टनल बड़ी बना रहे हैं। एक झेड़मोर, वो 3 महीने में उसका उद्घाटन करेंगे। दूसरी है जोजिला जो कारगिल के नीचे है, आशिया की सबसे बड़ी, और वहाँ से डायरेक्ट लद्दाख लेह से मनाली जाएंगे। और मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते थे, अब टनल से 8 मिनट में बाहर निकलते। तो ये देश बदल रहा है और इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रगति और विकास की ओर हम दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड।
और हरियाणा ये उद्यमशील राज्य है। पानी बिजली की मुबलकता है, अच्छे रोड है, अच्छे किसान है, उनका 1 एकड़ में उत्पादन अच्छा होता है और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि एक तरफ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो रोड के थे वो भी यशस्वी रूप से मनोहर लाल जी ने सुलझाने में काफ़ी मदद की है। विशेष रूप से मैं हरविंद्र जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि मैं विदर्भ में रहता हूँ, वो हमारे दामाद हैं।